फिर गिरधर प्रीति को बहुत मारता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है और उसे घसीटते हुए वापस हवेली में ले आता है। बस तू यहीं सड़ती रहेगी। अब तेरी टांगें भी काम नहीं करेंगी। जो तू फिर कभी इस हवेली से भागने की कोशिश करेगी। गिरधर चला जाता है और प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ा समय बीत जाता है। गिरधर अपने बेटे की शौक में पूरी रात जागता रहता है। एक रात वो अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रो रहा होता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपने बेटे को अपने हाथों से मार सकता हूँ। ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। अब मैं क्या करूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी निंदा होने लगती है। छी 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 छी। अरे तूने सुना, सेठ गिरधारी ने लड़की को पाने के लिए अपने ही बेटे को जान से मार दिया। अरे हाँ, ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। कोई अपने ही बेटे को एक लड़की की खातिर कैसे मार सकता है। यह तो बहुत ही जल्लाद किस्म का है। हमें जाकर उसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं। वो तो बहुत पैसे वाला है। ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके किए की सजा भगवान जरूर देंगे। ऐसे ही कुछ वक्त और बीत जाता है। गिरधर दिन प्रतिदिन बीमार होता चला जाता है और प्रीति गौरव की शौक में हमेशा रोती रहती है। एक दिन, कांता ताई, मुझे मुझे गौरव के पास जाना है, जहां उसे जान से मारा है। मुझे वहीं जाना है। ठीक है बेटी, संभल कर जाना। और वैसे भी सेठ जी की अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो तुम्हें वो नहीं रोकेंगे। वो भी दिन रात अपने बेटे की शौक में रोते रहते हैं। फिर प्रीति उठती है। उसके पैर में दर्द रहता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उसी जगह पहुंच जाती है जहां गौरव ने आखिरी सांस ली थी। गौरव, मुझे तुम्हारे पास आना है। मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मुझे अपने पास बुला लो गौरव। दीदी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके पीछे एक परछाई खड़ी हो जाती है। कौन है पीछे? सामने आओ। फिर गिरधर सामने आता है। अब फिर यहाँ आ गए। मुझे मुझे जान से मार दीजिए, जिस तरह आपने गौरव को मारा था। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतना बड़ा अपराधी बन जाऊंगा, यह कभी नहीं सोचा था। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से जान से मारा है। इसीलिए मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है। अब माफी मांगने से क्या मिलेगा? आपने तो अपने बेटे को जान से मार दिया है। मैंने अपनी हवेली और जितना भी मेरा सारा धन है, सब तुम्हारे नाम कर दिया है। वसीयत में सब तुम्हारे नाम है, और अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं इसी वक्त अपने प्राण त्यागता हूँ। फिर गिरधर तलवार उठाकर अपनी सीढ़ी में उतार लेता है और गिरधर वही तड़प तड़प कर मर जाता है। जी, क्या किया सेठ जी? आप भी मर गए और गौरव भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं भी क्या करूंगी जी कर। फिर बेटी फूट फूट कर रोने लगती है और वापस अपनी हवेली आ जाती है। सेठ जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सेठ जी ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने अपनी सारी हवेली और सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। काका ताई, आपसे सारा धन संपत्ति गरीबों में दान कर दीजिए। हामिद जी, तुमने सही रास्ता चुना है। ऐसे बाप की कमाई का लेना अच्छा नहीं है। मैं आज सभी गरीब दुखियों को इकट्ठा कर लेती हूँ। जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसे धन की बहुत आवश्यकता है, हम उसे धन देंगे।
उस दिन के बाद प्रीति सारी धन संपत्ति गरीबों में बांट देती है और एक सादा जीवन जीने लगती है।